अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है दैट इज द एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स। एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स। सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं कि इसमें हमने करना क्या है, देन वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर। एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स में सपोज करें कि यू पीपल हैव गॉट अ रिएक्शन अप हियर, ये आपके पास एक्सपोज्ड रिएक्शन है जी, ठीक है जी, जिसमें ये चीजें जो हैं ये आपकी रिएक्टेंट्स हैं एंड दीज आर योर प्रोडक्ट्स, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। तो दुनिया में कोई भी केमिकल हो, कोई रिएक्टेंट हो, कोई प्रोडक्ट हो मेरे बच्चों, उसके अंदर एक छुपी हुई एनर्जी होती है, और उस छुपी हुई एनर्जी को जो है वो हम लोग कहते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये रिएक्टेंट्स जो हैं इनके अंदर भी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके अंदर भी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो दोनों के अंदर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होती है, छुपी हुई एनर्जी होती है, ठीक है जी। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी से मुराद ये है कि जब एनर्जी का वर्ड हम लोग सुनते हैं तो वी थिंक कि शायद वो चीज़ हॉट होगी, गर्म होगी, उसको हाथ लगाएंगे तो वो गर्म होगी। ऐसा हरगिज नहीं होता। ये देखिए, ये मार्कर है, मैं कहता हूं कि इसके अंदर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, मैं इसको हाथ लगा रहा हूं, इट्स नॉट हॉट। एनर्जी का मतलब हॉट नहीं होता, ठीक है जी। एनर्जी जो है उसकी सिर्फ एक टाइप जो है वो हीट एनर्जी, दैट मेक्स द बॉडी हॉट। इसके अलावा बाकी जितनी भी एनर्जी की टाइप्स होती हैं वो चीजों को हॉट नहीं करती, गर्म नहीं करती जी, ठीक है। सर फ्रिक्शन तो कर देती है। जी सुफियान, फ्रिक्शन तो करती है ना हीट प्रोड्यूस। सर वो करती है, वो एक अलहदा बात है, वही मैं बता रहा हूं कि इसके अंदर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी से चीज हॉट नहीं होती, सिर्फ हीट एनर्जी से चीज जो है वो हॉट होती है। अब इसको मैं अगर आग लगा दूंगा तो इसके अंदर जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है इट विल स्टार्ट चेंजिंग इनटू हीट एनर्जी। तो ये इसको हाथ लगा के देखूंगा तो ये गर्म होना जो है वो शुरू हो जाएगा जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सपोज करें कि मेरे पास जो है ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ दो चीजें। पहली चीज जो मैं सपोज कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि रिएक्टेंट्स जो हैं इनके पास जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज 100 जाउल, प्रोडक्ट्स के पास 80 जाउल है। तो रिएक्टेंट के पास 100 जाउल है, प्रोडक्ट के पास 80 जाउल है, तो ये एनर्जी कम हो गई है, ठीक है जी। तो वो जो कम हुई है एनर्जी वो कहाँ पे चली जाती है मेरे बच्चों, वो 20 जाउल कम हुई है। तो वो 20 जाउल जो एनर्जी है वो कम होके हीट एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, लॉस्ट हो जाती है जी। और याद रखो, फिर जिस जगह से हीट एनर्जी निकलेगी तो हीट एनर्जी मेक्स द बॉडी हॉट। तो वो हीट एनर्जी जब निकलेगी तो वो चीज जो है वो गर्म हो जाएगी, और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट करना, एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, और थर्मिक का मतलब हीट एनर्जी, यानी हीट एनर्जी बाहर की तरफ एग्जिट करती है, इनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंड द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जहां जहां से वो हीट एनर्जी गुजरती है उन चीजों को हॉट करती चली जाती है, गर्म करती चली जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें मेरे बच्चों आपकी हॉट हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं जी। यू गॉट इट। अच्छा जी, इसके मुकाबले में दूसरी तरफ आ जाए, आपके पास ये 100 जाउल है और ये 120 जाउल है, तो 100 से 120 हो गई है तो ये बढ़ गई है। तो ये बढ़ी हुई एनर्जी कहां से आती है, ये 20 जाउल जो हीट है ये एब्जॉर्ब हुई है जी, एब्जॉर्ब, ठीक है जी। तो हीट एब्जॉर्ब हो गई है, वो एब्जॉर्ब होके हीट नहीं रही, वो किस में चेंज हो गई है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई है, ठीक है जी। तो हीट जब एब्जॉर्ब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी हीट, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन,
ठीक है जी। और जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होके केमिकल पोटेंशियल एनर्जी बना देती है। तो मैंने आपको पहले बताया कि केमिकल पोटेंशियल एनर्जी चीज को हॉट नहीं करती, इसकी वजह से टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, टेम्परेचर ड्रॉप्स। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं, इसमें एक्सो का मतलब होता है मेरे बच्चों एग्जिट और गिवन आउट। ठीक है जी। और वर्ड जो थर्मिक है इसका मतलब होता है जी हीट एनर्जी। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे रिएक्शंस जो कि हीट एनर्जी को गिवन आउट करती हैं, बाहर निकालते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इनकी डेफिनेशन फिर क्या होगी? द रिएक्शंस which gives out heat energy to the surroundings are called exothermic reactions। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन है मेरे बच्चों। द रिएक्शंस व्हिच गिव्स आउट हीट एनर्जी टू द सराउंडिंग्स, दे आर कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा जी, सपोज करें आपके पास ये एक वेसल है, ये एक बर्तन है, इसमें ये केमिकल्स पड़े हुए हैं। दिस इज द वेसल एंड दीज आर द केमिकल्स प्रेजेंट इनसाइड इट। ये केमिकल्स हैं, इनके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो हीट बाहर को निकलेगी इस तरह। तो हीट जहां जहां से गुजरती जाएगी, ठीक है जी। सपोज करें इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, तो हीट जब बाहर निकलेगी, जहां जहां से गुजरेगी वो चीज आपकी हॉट होती चली जाएगी। ठीक है जी। तो द वेसल एंड केमिकल्स बिकम हॉट after exothermic reactions। ठीक है बच्चों। so the vessel and chemicals become hot after exothermic reactions। अच्छा, अगर हम इसकी डायग्राम बना के देखें कि इसकी डायग्राम क्या बनती है, तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनती है। सपोज करें दिस इज द रूम टेम्परेचर। ठीक है जी, दिस इज द रूम टेम्परेचर। सो व्हाट वुड हैपन, द टेम्परेचर विल स्टार्ट राइजिंग, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, लेकिन ये हमेशा बढ़ा नहीं रहेगा। आपको पता है जब भी कोई चीज गर्म होती है उसको कमरे में रख दो तो वो थोड़ी देर के बाद ठंडी होनी शुरू हो जाती है जी। ठीक है, तो वो इस तरीके से दोबारा से उसका टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा और रूम टेम्परेचर अटेन कर लेगा जी। सो द टेम्परेचर विल राइज। ठीक है जी, वो राइज करेगा, लेकिन वो हमें सुफियान तेरा बेटे माइक बंद नहीं है। अच्छा, सो द टेम्परेचर विल राइज एंड it will not remain rise forever. After some time it will attain the room temperature। दोबारा से रूम टेम्परेचर पे जो है ये आ जाएगा जी। ठीक है बच्चों।